श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कांत कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि त्वामेव गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीळे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहम् वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणैकतां श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण राज राजेंद्र कौसल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राणवल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक भगवत चर्चा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने के उपक्रमों में जो सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है, ऐसे भगवत चर्चा में हम आप पुनः भगवान के दिव्य स्वरूप, भगवान के प्रिय भक्तों के दिव्य स्वरूप और भगवान की ही इच्छा से एको हम बहुश्याम ऐसा संकल्प होने पर जो प्रगति परिणत होकर के संसार के रूप में दिखाई देती है, ऐसे संसार से, ऐसे प्रकृति से आसक्ति रहित होने हेतु, प्रकृति के यथार्थ स्वरूप बोध हेतु, प्रकृति, जीव और परमात्मा इन तीनों के स्वरूप बोध हेतु हम और आप यतीन्द्र मत दीपिका नामक ग्रंथ का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। अष्टम अवतार में जीव निरूपण के क्रम में जीव का स्वरूप बताने के बाद अब जीव पर जो चर्चाएं बताई गई कि जीव जो न तो देह है, न तो इंद्रिय है, न तो मन है, न तो प्राण है, न ही ज्ञान स्वरूप है, इन सबसे विलक्षण आत्मा एक अलग पदार्थ है। उसी में जीव के अणुत्व का, जीव का परिमाण क्या हो सकता है, जीव अणु परिमाण वाला है। अणु परिमाण होने पर, इतना सूक्ष्म होने पर जीव का जो परिमाण बताया गया, सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा जाए, सूक्ष्मतम कहा जाए, ऐसे जीव के इतने अणु परिमाण वाले, सूक्ष्म परिमाण वाले हो, सूक्ष्मतम परिमाण वाले होने पर कैसे एक जगह के आत्मा के रहने पर संपूर्ण शरीर के सुख दुख आदि का बोध होता है। दृष्टांत देकर के बताया कि जैसे सूर्य एक ही जगह पर रहता है, उसकी किरणें संपूर्ण जगत में प्रकाश करती हैं, जैसे दीपक एक जगह पर रहने पर संपूर्ण कक्ष में प्रकाश करता है, जैसे मणि एक जगह में रहते हुए संपूर्ण क्षेत्र में प्रकाश करती है जितनी उसकी सीमा है, वैसे ही आत्मा हृदय देश में रहते हुए संपूर्ण शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का बोध कराने में सक्षम है। यह कोई विशेष बात नहीं है कि इतना सूक्ष्म परिमाण होने के कारण जो है बोध नहीं हो सकता। अब आत्मा के नित्यत्व का निर्धारण करने के लिए ग्रंथकार प्रस्तुत होते हुए कहते हैं, सच नित्यः सह आत्मा नित्यः, वह आत्मा नित्य है। पूर्वानुभूतार्थ प्रतिसंधानात्, कहा कैसे, पूर्व काल में अनुभूत जो विषय हैं उन विषयों का स्मरण होता है, इसलिए
पूर्व काल से इसमें इस शरीर से पूर्व काल तो लेना ही है। यह सामान्य एक चिंतन करते हुए कि बाल्यावस्था का शरीर भिन्न दिखाई देने पर वह व्यवहार होते हुए जो पूर्व में चर्चा भी हुई, तो यौवनावस्था का शरीर अलग दिखाई देने पर बाल्यावस्था में शरीर में होने वाले लिंग आदि बोध का कोई शरीर में होने वाली विकृतियां इत्यादि नहीं होते हुए यौवनावस्था में अलग होने पर अलग शरीर, क्योंकि वही शरीर बाल्यावस्था में रहता तो होता, तो इसमें सारी बातें तो उद्बोधक इत्यादि सब लेकर के चर्चाएं तो हो गई, लेकिन फिर भी क्षरण होने के कारण क्षीयते इति शरीरा, क्षरणवान होने के कारण उपचय अपचय शरीर में दिखाई देने के कारण, न्यूनाधिक्य दिखाई देने के कारण शरीर जैसे नाशवान है, तो वो बाल्यावस्था के शरीर में हुए जो ज्ञान है उसका इस यौवनावस्था में अथवा वृद्धावस्था में वार्धक्यावस्था में बोध होता है। तो इस कारण से शरीर तो बदलते चले गए परंतु आत्मा वही रहने से उसमें होने वाले ज्ञान में किसी भी प्रकार के स्वरूप परिवर्तन का वक्रम नहीं दिखाई देने से आत्मा नित्य है, इस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। सूक्ष्म विचार करने पर योगियों को भी अनेक जन्मों का बोध होता है। मार्कंडेय ऋषि के जीवन में आता है, उनको बोध होता है। और इससे इतर भीष्म पितामह भी कहते हैं कि मुझे 100 जन्मों तक याद है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिस कारण से मुझे इतना कष्ट सहन करना पड़े, 100 जन्मों तक का मुझे बोध है। सरसैया में मैं पड़ा हुआ हूं, इतना कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, मेरे किस कर्म के कारण है। तो 100 जन्मों का इन्हें अनुभव है। भगवान बताते हैं उसके पूर्व में आप पक्षियों को जो है सुई चुभोते थे, वो सारी विस्तृत घटना है। कहने का तात्पर्य केवल इतना कि भीष्म पितामह ऐसे जैसे समर्थ महापुरुषों को, योगियों को पूर्व जन्म का भी जैसे बोध होता है, तो शरीर के बदलते हुए रहने पर कहा कि पूर्वानुभूतार्थ प्रतिसंधानात्, पूर्वावस्था में, पूर्व काल में अथवा पूर्व शरीर में जो भी ज्ञान हुआ था उसका स्मरण अभी भी होता है, इसलिए इसे नित्य मानना चाहिए। नित्यश्चेत जीव उत्पन्न जीव नष्ट इति प्रतीति कथम इति चेत् न। कहा कि अच्छा, आप यदि इस प्रकार से कह रहे हैं कि जीव में पूर्वानुभूति होती है, पूर्वानुभूत पदार्थ का स्मरण होता है, तो स्मरण होने के कारण यदि उसको नित्य माना जाए, यदि आपका कहना यह है तो एक ही यह व्यवहार होता है कि जीव उत्पन्न हुआ, जीव नष्ट हो गया। तो आपका यह कहना ठीक नहीं है कि यह जो जीव है नित्य है, आत्मा नित्य है, इसका नाश नहीं होता। यह आपका कहना ठीक नहीं, व्यवहार ही होता है कि यह जो है नष्ट हो गया, मर गया, इसका जीव नष्ट हो गया। अथवा चार्वाकों के यहाँ शरीर को ही आत्मा मानने वालों में शरीर नष्ट हुआ तो उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। तो जब आप जीव को नित्य मानेंगे तो नित्य होने मानने के बाद जीव यदि नित्य है तो यह उत्पन्न हुआ, यह नष्ट हुआ, इस प्रकार का व्यवहार होगा ही नहीं। ऐसी प्रतीति हो ही नहीं सकती है। जीवः नष्टः इति प्रतीति कथम इति चेत्, और यह व्यवहार में देखा जाता है कि ऐसी प्रतीति होती है और ऐसा व्यवहार भी किया जाता है, तो यह व्यवहार जो है कैसे होगा। तब कहा, उसी का उत्तर दिया कि इति चेतना, यदि आप ऐसी शंका करें तो यह शंका करना ही उचित नहीं है। क्यों? जीवस्य देह संबंध उत्पत्ति तद वियोगा नाशः इति प्रतिपादन इति प्रतिपादनात्, ऐसा प्रतिपादन जो देखा जाता है लोक व्यवहार में भी जो देखा जाता है, उत्पन्न हो रहा नष्ट हो रहा, उसका वस्तुतः यथार्थ स्वरूप यह है कि जब जीव का देह संयोग होता है, अर्थात पांच भौतिक शरीर के रूप में उसकी सत्ता रहती है, इससे भी इतर नरकादियों में भी वहां के शरीरों से इसकी सत्ता जो रहती है, इससे भी इतर और आप समझ लीजिए कि स्वर्ग में भी वहां के दैवीय शरीरों से युक्त रहते हुए, वह वस्तुतः सब प्राकृतिक ही है, उच्चावच उसमें देखा जाता है। तो इस प्रकार से सभी जगहों पर जो
व्यवहार होता है देवता के रूप में, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, वृक्ष के रूप में, पक्षी के रूप में, अथवा नरक इत्यादि के रूप में, नरक के लोकों के रूप में, नाग के रूप में, किन्नर गंधर्व इत्यादि जिन जिन रूपों में यह होता है, तो उस शरीर से संबंध ही उसकी उत्पत्ति है और उस शरीर से संबंध उस जीव का ही वियोग है। तो यह शरीर संबंध ही जन्म है और शरीर वियोग ही यह नाश है। और इस आत्मा के नित्यता के विषय में नाना प्रकार की श्रुतियां भी इसका प्रतिपादन करती हैं। नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम, जो यह परमात्मा है, नित्य का भी नित्य है, अर्थात नित्य जीवों का भी नियमन करने वाला है। नित्य से तात्पर्य कि जन्म और विनाशी नहीं होने पर भी स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, उच्छृंखल हो जाएगा ऐसा नहीं, उसका भी नियमन करने वाला है। चेतनस चेतना नाम, जितना भी चेतन पदार्थ है उनका मूल कारणभूत चेतन यह है, अर्थात उनमें चेतन अर्थात चेतन का व्यवहार भी कहाँ होता है, जहां पर क्रियाएं देखी जाए, तो उन क्रियाओं में भी क्रियाओं के होने में जो कारणीभूत है, जिसकी सत्ता से क्रियाएं होती हैं, यह दिखाई देता है, वह चेतनों का भी चेतन है। एक वह परमात्मा तो एक है, बहुनाम यह विदधाति, यह बहुत से जीवों का जो नियमन करता है, कामान विदधाति, उनकी कामनाओं को जो पूर्ण करने वाला है, वह परमात्मा है। और जीव के विषय में भी तो कहा गया कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कठोपनिषद में। और यही सेम अर्थात इसी प्रकार से आंग पूर्वी शब्द राशि जो है भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यह सारी बातें जो हैं, न जायते न म्रियते, तो कहा यह शरीर, तो इन सारी बातों को भी वहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया कि अग्नि जला नहीं सकती है, वायु इसका शोषण नहीं कर सकता है, जल इसको डुबा नहीं सकता है, वह लंबा प्रसंग फिर हो जाता है। इन सभी प्रसंगों को लेकर के देखा जाए तो जन्म मृत्यु का जो अभिमान है, जो जन्म मृत्यु का जो व्यवहार है, जो जन्म मृत्यु का अभिधान है, यह सब केवल शरीर संबंध और शरीर वियोग है और इसी का व्यवहार ही उस रूप में देखा जाता है। इससे इतर कुछ भी नहीं, लोक में यही जन्म मृत्यु के रूप में देखा जाता है। जीव का इन विधाओं से कोई संबंध नहीं होता है जब तक कर्म फल के भोग की परंपरा का नाश नहीं होगा। यावत काल पर्यंत, तावत काल पर्यंत यह संचित क्रियमाण और क्रियमाण संचित और प्रारब्ध की श्रृंखला चलती रहेगी तत्त शरीरों से। और वस्तुतः क्रियमाण संचित क्रियमाण इन दो कर्मों का व्यवहार केवल मनुष्य शरीर से ही देखा जाता है। अन्य सारे के सारे शरीर तो केवल प्रारब्ध भोग भोगने के लिए भोग भोगने वाले ही शरीर अन्य हैं। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद ही यह सारी व्यवस्थाएं बनेंगी कि इससे बचें। और इसके इतर देखा जाए तो जीव तो नित्य ही है, शरीर संबंधी ही जन्म के रूप में, शरीर वियोग ही मृत्यु के रूप में यह व्यवहार होता है। कहा ठीक है, आपने यह बात तो कह दी, लेकिन जो आप कहते हैं कि एको बहुनाम यो विदधाति कामान, तो यह जो नाना जीवात्मवाद जो आपने कहा कि एक ही नहीं अनंत जीव हैं, यह बात ठीक नहीं है। और उसी बात को लेकर के जीव की नित्यता के बाद में अब ग्रंथकार जो है, अब यह प्रकरण ग्रंथ है तो इसमें सामान्य और केवल विषयों का स्पर्श करते हुए सिद्धांत का बोध कराने का इसमें संपूर्णतया जो है ग्रंथकार का एक प्रयत्न है। पूरा खंडन मंडन इत्यादि की परंपरा इस प्रकरण ग्रंथ में संभव नहीं हो सकती है। तो उसी प्रकार से सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए ग्रंथकार आगे बढ़ रहे हैं। वही कहा कि सच प्रति शरीरे भिन्न, जीव अर्थात जीवात्मा नित्य होते हुए भी प्रति शरीरे प्रत्येक शरीर में भिन्न है, भिन्न है, अलग अलग है, ऐसा नहीं कि वह एक ही है। कहा एक परिमाणेषु सर्वेषु घटेषु एकः घटः इति प्रतीतिवत् व्रीहिरासौ च एकः व्रीहि इति प्रतीतिवत् च ज्ञान एकाकारतया प्रमाण विरोधात्।
कहा कि जैसे समान परिमाण वाले, जैसे आपने जीवात्मा का एक ही परिमाण मान लिया अणु परिमाण, तो समान परिमाण वाले जैसे घट है, एक ही समान परिमाण है, अर्थात सभी घड़ों में मान लो 5 लीटर जल आ रहा है एक घड़े में, तो ऐसे ही सभी घड़ों में यदि समान परिमाण वाले हैं तो एकाकार प्रतीति होती है कि घट है। जैसे धान राशि रखी हो खेत खलिहान में, कटने के बाद जब राशि राशि कहा जाता है उसको, बहुत सारा धान का जब समूह एक जगह पर हो उसी को राशि कहा जाता है। तो कहा व्रीहि व्रीहि राशौ, उस धान के समूह में एक धान की प्रतीति होती, कहा जाता है धान का यह जो है धान की राशि है, धान का गट्ठर है, एक धान का भी व्यवहार, सभी एक जैसा होने के कारण एक धान की प्रतीति होती है। उसी प्रकार से सभी जितने भी जीव हैं यह वस्तुतः ज्ञान स्वरूप और ज्ञानाश्रय इन रूपों में एकाकारता होने के कारण ज्ञानैक कारतया, अर्थात स्वरूप भूत जो ज्ञान स्वरूप है आत्मा, ज्ञान ही है आत्मा, और धर्मभूत ज्ञान की दृष्टि से जो ज्ञानाश्रय है, इन दोनों पक्षों में एकाकारता होने के कारण, एक रूप होने के कारण एकत्व का व्यवहार उनमें देखा जाता है। न तो ये एकत्व व्यवहार, यह जो है एक समान यह व्यवहार यह देखा जाता है। वस्तुतः स्वरूप ऐक्यम, स्वरूप की दृष्टि से जीव एक ही, प्रमाण विरोधात, ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। और इसी में जीव के नानात्व का प्रतिपादन करने के लिए हाँ फिर से आ गए, थोड़ा नेटवर्क के कारण गड़बड़ हो जाता है। इसमें जब ये रिकॉर्डिंग थोड़ा रोक दिया करिए। तो यही चर्चा जो चल रही थी कि जीव का जो मूलभूत स्वरूप है, यथार्थता देखा जाए तो सुखी ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल अर्थात मल अर्थात दोष, अमल अर्थात निर्दुष्ट है। इसी को यदि कह दिया कि निर्गुण है, निर्गुण अर्थात हे ये गुण ये जितने हैं ये सब आरोपित गुण हैं। जीवात्मा का भी मूल स्वरूप निर्गुण ही है, अर्थात हे गुणों से रहित है। यह केवल उसके कर्मों का पाक है जिसको फल के रूप में यह बारंबार जो है तम तम इत्यादि गुणों से
युक्त होकर के जो धर्मभूत ज्ञान है वह ममत्व के रूप में, मोह के रूप में, काम क्रोध लोभ इत्यादि के रूप में परिणत होकर के दुख का भी वस्तुतः यह आरोप अपने ऊपर करता है, इसका मूलभूत स्वरूप नहीं है। वही कहा कि स्वतः सुखी उपाधिवसात संसार, यह जो संसार है उसको कर्मों के फल के कारण है, कर्म रूपी उपाधि के कारण उसको यह संसार प्राप्त हो रहा है, उसका मूलभूत स्वरूप नहीं है। अयम च कर्ता भोक्ता शरीरी शरीरम च भवति, यह जो जीवात्मा है कर्ता भी है, भोक्ता है, शरीरवान है और शरीर भी है, प्रकृति के दृष्टि में शरीरवान है जी। यह जो शरीर पांच भौतिक दिखाई दे रहा है तो इस शरीर वाला होने से जीवात्मा शरीरवान है, परमात्मा का शरीर होने के कारण, क्योंकि जीवात्मा में भी अंतर्यामी परमात्मा सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है, इस शरीर में सूक्ष्म रूप से जीव अवस्थित रहता है। तो जैसे शरीर का शरीरी जीवात्मा है, वैसे जीवात्मा शरीर होगा तो उसका शरीरी परमात्मा होगा, तो परमात्मा शरीर भी है के विषय में वही बात आगे ग्रंथकार ने कहा कि प्रकृति अपेक्षया शरीरी, प्रकृति की अपेक्षा में शरीरवान है, ईश्वर अपेक्षा स्वयं प्रकाश जो है स्वयं प्रकाश है, ज्ञानत्वात् ज्ञान हो, ज्ञान वही ज्ञान स्वरूप होता है जो भी ज्ञान है। ज्ञानत्वात् का तात्पर्य जो भी ज्ञान है वह जो है स्वयं प्रकाश ही होता है। आत्मा पक्ष है, स्वयं प्रकाशत्व इसका साध्य है, ज्ञानत्व इसका जो है हेतु है, और धर्मभूत ज्ञान जो है इसका दृष्टांत है। तो ज्ञानत्व अणुत्व अमलत्वादयः एतस्य स्वरूप निरूपक धर्माः। कहा कि आत्मा का यदि कह दिया जाए कि यथार्थ स्वरूप क्या है, तो कहा ज्ञान आत्मा का मूलभूत स्वरूप है। ज्ञानत्व, ज्ञानाश्रयत्व, अणुत्व, अमलत्व अर्थात निर्दुष्टत्व, यह आत्मा का निरूपक धर्म है। धर्म भी उसे कहते हैं जो इतर का व्यावर्तक हो, तन्मात्र वृत्तित्वम, अर्थात जिसका धर्म आप बताओगे तो केवल उसी में रहे, उसी का धर्म माना जाएगा, उससे इतर में रह गया तो धर्म अर्थात यहाँ पर यथार्थ भूत स्वरूप। जैसे गोत्ववान जो है वही गौ है, तो जो गाय है उसी में केवल गोत्व रहेगा। तो यह गोत्व जो माने इतर माने गाय को छोड़ करके महिष इत्यादि हैं, उनका व्यावर्तक माने उनसे अलग करने वाला एक जो इनका स्वरूप भूत ज्ञान है, जो
धर्म है वही गोत्व है। इस प्रकार केवल आत्मा में रहने वाला जो स्वरूप माना जाएगा, केवल अर्थात कि ज्ञानत्व, केवल ज्ञानत्व कह देने मात्र से तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ज्ञानत्व कहा, अणुत्व भी कहा, अमलत्व कहा, ज्ञानाश्रयत्व भी कहा। यह सब कह देने के बाद जो है यह आत्मा का स्वरूप कहा जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा और यदि विचार किया जाए, जो टीकाकारों ने किया है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए, तो आत्मा के अनेकत्व के विषय में टीकाकारों ने यहाँ पर जो चर्चाएं की हैं उनका थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। तो कहा कि आत्मा एक है कि अनेक है, इस विषय को ले करके नाना प्रकार के दार्शनिकों में नाना प्रकार के जो है मत देखे जाते हैं। कहीं पर एकत्ववाद स्वीकार करते हैं, कहीं पर अनेकत्ववाद स्वीकार करते हैं। और उन सब की चर्चाओं को छोड़ करके हम केवल यदि अपने सिद्धांत की चर्चा करें, उन सब में यदि हम न जा करके अटकें, तो विशिष्टाद्वैत दर्शन की दृष्टि में देखा जाए तो जो दार्शनिक प्रत्येक शरीर में रहने को देखे जाते हैं, आत्मा रहती है और यह आपने ही है, अपवाद है, अपवाद कभी जो है प्रमाण नहीं हो सकता है। तो इस रूप में यह जो है यदि देखिए सामान्य एक दृष्टि देखी जाए तो प्रत्येक शरीर में अलग, इसीलिए अतः शरीर में होने वाली जो स्मृति है, जो अनुभव है, जो सुख है, दुख है, इंद्रिय जन्य जो भी बोध है, जो भी प्रयत्न मानी क्रियाएं इत्यादि देखी जाती हैं, वह उस शरीर में रहने वाले जीव के ही अनुभव का विषय बनता है। चाहे वह स्मृति हो, अनुभव हो, ज्ञान हो, सुख हो, दुख हो, जन्य जो भी प्रत्यक्ष आदि हो, शरीर के लिए। अन्य शरीर में, एक शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का दूसरे शरीर में ज्ञान नहीं होता है। या तो बताना पड़ता है अथवा उसके शरीर को देख करके व्यक्ति अनुमान कर सकता है, क्योंकि स्वयं के शरीर में हुई पीड़ा जो उसके प्रतिकारण बनेगी, और दूसरे के शरीर को देख करके इस प्रकार का मुंह बना रखा है, प्रसन्न चित्त नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात इसे कोई न कोई कष्ट हो रहा है, लेकिन वह अनुमान होगा, यथार्थ नहीं होगा, उस समर्थन करेगा, परंतु स्वयं के शरीर के कोई अनुमान इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। तो एक शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का कारण उस शरीर का जीव है, अन्य शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का कारण दूसरा शरीर है, तृतीय शरीर में होने वाले सुख दुख आदि ज्ञान इत्यादि का कारण तीसरा शरीर है। इसलिए सुख दुख इत्यादि का अनुभव नाना शरीरों में नाना प्रकार से प्रकट होने के कारण अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा स्वीकार करना चाहिए। नानात्माना व्यवस्थातः जो है न्याय सूत्र में भगवान महर्षि गौतम ने यह स्पष्ट कर दिया कि नाना आत्माएं हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख इत्यादि की जो यह व्यवस्था देखी जाती है, जिसके शरीर में सुख दुख इत्यादि होता है उसी को उसका बोध होता है। और सांख्य कारिका में भी यह बात कही गई, जनन मरण करणानाम प्रति नियमादैव पत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। अर्थात जन्म मरण, करण माने साधन अर्थात इंद्रियां, तो जन्म मरण और इंद्रियों में यह व्यवस्था देखी जाती है कि जन्म मरण और इंद्रिया, इंद्रियों से ले लेना है इंद्रिय जन्य जो भी ज्ञान होगा, वाग इंद्रिय कर्म इंद्रिय जो भी उसी सबका उपलक्षण करते हुए इंद्रिय दे दिया,
तो जनन मरण और इंद्रियों के कारण जो भी क्रियाएं, जो भी बोध, जो भी व्यवहार देखे जाते हैं, सभी पुरुषों के लिए पृथक पृथक अर्थात अलग अलग होते हैं। इसी व्यवस्था से सबके समक्ष प्रत्यक्ष यह सिद्ध है, सबके अनुभव का विषय है, सबकी प्रतीति है कि प्रत्येक शरीर में अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। उन अनुभूतियों का दृष्टा अलग अलग होता है, वह दृष्टा ही जीव है। तो इसके बहुत्व का, इसके भिन्नत्व का जो है यहां से स्वरूप निरूपण होता है। इसीलिए पुरुष के जन्म लेते समय सभी का जन्म हो जाना चाहिए था। कहा कि यदि आप एक मानोगे तो एक यदि जन्म लिया तो सारों का जन्म हो जाए, एक यदि मरा तो सब मर जाएं, एक यदि मुक्त हुआ तो सारे मुक्त हो जाएं, एक को यदि ज्ञान हुआ तो सबके सबको ज्ञान हो जाए। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से यदि मुक्ति होती है तो एक के मुक्त होने पर कोई भी बद्ध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यह सारी व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। और एक ही जीव यदि मान लीजिए रहेगा तो फिर काहे का पुत्र, काहे का पिता, काहे का भाई, काहे का बंधु, काहे का पत्नी, काहे की माँ, काहे की बहन, ये सारे के सारे व्यवहार, कौन गुरु कौन शिष्य, यह तो एक ही आत्मा है, ज्ञानाश्रयत्व है। तो शरीर के भिन्न रहने पर जो दृष्टा है, अहम गुरु, यह जो अभिमान होता है जीव आत्मा में, अहम शिष्य है यह जो अभिमान होता है, अहम मूर्खा, अहम विज्ञा, यह जो अभिमान होता है, यह सब अभिमान का आश्रय एक ही बनेगा और इससे अव्यवस्थाएं बन जाएंगी। इसलिए यह जो है प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न पुरुष को स्वीकार करना चाहिए। और इसके बाद ग्रंथकार ने एक विषय और यह उठाया कि लोक में यह भी देखा जाता है कि किसी में अधिक सात्विक गुण है, किसी में अधिक तमोगुण है, किसी में अधिक रजोगुण है। तो यदि एक ही पुरुष, एक ही जीव आप स्वीकार कर रहे हैं तो सतोगुण सत्वगुण प्रधान, जिसमें अध्यात्म अधिक प्रकट होता है, रजोगुण प्रधान जिसमें क्रियाएं अधिक दिखाई देती हैं, तमोगुण प्रधान जिसमें निद्रा आलस्य यह अधिक दिखाई देता है, प्रमाद अधिक दिखाई देता है, यह सब भिन्न भिन्न व्यवहार भी संभव नहीं होगा। इसीलिए अनेक पुरुषवाद को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। विष्णु पुराण का भी एक वचन देता है, यहाँ पर ग्रंथकार ने प्रमाण के रूप में दिया, यद्यन्योस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सत्तम तदैषोऽहमयं चान्यो वक्तुमेव मपीष्यते तस्यात्म परदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत् विज्ञानं परमार्थो हि द्वैतिनो तथ्यदर्शिनः। कहा कि स्वरूपतः भिन्न भिन्न होने पर भी सारे के सारे जीव प्रकारतः ज्ञान स्वरूप हैं। इसका तात्पर्य केवल यह है कि मुझसे भिन्न कोई भी जीव विलक्षण आकार वाला यदि मान लीजिए हो जाए, यदि अन्यः अस्ति परः कोऽपि मत्तः, अन्यः मुझसे कुछ अलग अलग भी दिखाई दे रहा है, हे पार्थिव सत्तम, हे राजन, हे पार्थिवों में श्रेष्ठ राजवर्य, मैं ऐसा कहा जा सकता है कि मैं इस प्रकार का हूं, दूसरा इस प्रकार का है। जीव जो है ज्ञान स्वरूप होने के कारण सभी ज्ञान स्वरूप है, इस दृष्टि से तो एक है। धर्म की दृष्टि से सबका मूलभूत धर्म एक ही है, ज्ञान स्वरूप है, अणु परिमाण वाले हैं, इसलिए सारे जीव एक ही है क्योंकि सबका अणु परिमाण है। इस प्रकार से सादृश्य की दृष्टि से ज्ञान स्वरूपत्वेन अयम ज्ञानम अयम ज्ञानम अयम ज्ञानम, अर्थात स्वरूपभूत ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान स्वरूप ही है न, कैसे बोध होगा? अहम अहम इस ज्ञान से ही होगा, ज्ञानाश्रय रूप से होगा, अणु परिमाण होने से होगा, निर्दुष्ट होने से होगा। तो
मुझसे अलग प्रतीति होने पर भी, स्वरूपतः भेद होने पर भी आकारतः किसी भी प्रकार का भेद नहीं। आकारतः अर्थात धर्म को लेकर के, जैसे मैं धर्म दृष्टि से ज्ञान स्वरूप हूं तो जीव भी ज्ञान स्वरूप है, सारे जीव ज्ञान स्वरूप हैं, तो ज्ञान स्वरूप होने से सब एक जैसे हैं। जैसे संपूर्ण प्रकृति में भी व्यवहार करते हैं, भाई पृथ्वी अलग है, जल अलग है, तेज अलग है, और वायु अलग है, आकाश अलग है, लेकिन अलग होने पर भी प्रकृति है, सब प्रकृति है, इसलिए सब में एक व्यवहार कर देते हैं कि सब प्रकृति ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यह अलग अलग स्वरूप होते हुए भी धर्म की दृष्टि से एकत्व जो दिखाई देता है, तो उस दृष्टि में एकत्व आप कह सकते हैं। व्यवहार की दृष्टि से स्वरूपतः भेद है और आकारता एक प्रतीति वहां पर दिखाई देती है। अपनी देह दूसरों के देह में होने वाला जो जीवात्मा का ज्ञानाकार है, ज्ञान की दृष्टि से एक है, परिमाण की दृष्टि से अणु होने से एक है। देव मनुष्य आदि विभिन्न शरीरों के संबंध होने के कारण वाला यह भेद औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है। देवताओं के आकार को भी आत्मा का ही स्वरूप समझना चाहिए। जो देवता के आकार को अर्थात देव शरीर को आत्मा समझने की भ्रांति करते हैं, वो ठीक नहीं है। देव का भी शरीर है और देव की दृष्टि से देवता में और भगवान में जो एकत्व का स्वरूप मानते हैं, वह भी कहे कि भ्रांत ही हैं। वस्तुतः है क्या, वहां पर लिखा कि द्वैतीनः अतथ्यदर्शिनः विज्ञानम परमार्थम ही। कहा कि स्वरूप दृष्टि से अमल होने होते हुए भी, अज्ञान स्वरूप होते हुए भी यथार्थ रूप में उसका जो स्वरूप है उसका चिंतन करना चाहिए। और उसी बात को कहा कि देवताओं में परमात्मा का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। देवादि आकारों को ही आत्मा समझने वाले ये अतथ्यदर्शी हैं। तो कहा कि प्रकार की एकता होने पर भी जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है, यह केवल सादृश्य की दृष्टि में है। समानाकार घटों को देखता हुआ जैसे कहता है कि यह एक ही, अरे वही घट उठा लिया ना, जैसे ये घड़ा वही घड़ा उठा, यही घड़ा तो उठा के लाना था, दूसरा बर्तन क्यों लेकर के आए? तो यही घड़ा उठा करके लाने का तात्पर्य क्या? ये घड़ा तो यही रखा है, इसको उठा करके लाने का तात्पर्य इसी को दो। लेकिन यही घड़ा उठा करके लाना है, यह कहते हुए भी दूसरा घड़ा जैसे लेता है, अर्थात कि उसमें जो है सादृश्य की दृष्टि से उसका स्वरूप जो है, उसमें जलाहरण की जो योग्यता है, इस घड़े में जैसे वैसी उस घड़े में है, इसमें भी जलाएगा उसमें भी जलाएगा। इन दृष्टियों से जैसा एक व्यवहार किया जाता है, केवल वह व्यवहार मात्र ही है। यथार्थ दृष्टि में यह सारी बातें नहीं है, भेद तो है ही। और ऐसा नहीं है, यह ग्रंथों में भी देखा जाता है, तो वह जहां भी आपको दिखेगा ऐक्य की दृष्टि से राम सुग्रीव यो हो ऐक्यम, यही बात को लेकर के देखिए भ्रांत हो जाते हैं। जब राम गीता में एक वर्णन आता है, हनुमान जी को संपूर्ण उपदेश करने के बाद कहा कि आप कौन हो, आप समझ पाए क्या? कहा बिल्कुल समझ गए। कहा क्या है स्वरूप बताना जरा। कहा कि जीव दृष्टिया देह दृष्टिया तो दासो हम, जीव दृष्टिया तो दंस, कहा वस्तुतः त्वमेवास्मि अथवा वस्तुतस्तु त्वमेवास्मि इति में निश्चिता मति। अब इसमें देखिए यथार्थ अर्थबोध नहीं करने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर अद्वैत का प्रतिपादन है, परंतु वह नहीं है। देह दृष्टिया तो दासो हम, जब तक देह दृष्टि है, क्योंकि इस देह से ही तो सेवा की जा सकती है। जीव का जो वस्तुतः यहाँ पर देह दृष्टि अर्थात कि मैं मुक्तावस्था में अथवा बद्धावस्था में सांसारिक प्रपंचों में, वस्तु हनुमान जी तो है नहीं, बद्धावस्था का व्यवहार वहां नहीं किया जा सकता, फिर भी लीला में देखते हुए भी कहा कि देह दृष्टि दासो हम, अर्थात आप परमात्मा हैं, मैं आपका अंश आपका दास हूं, चाहे संसार में रहूं, चाहे आपके सायुज्य सामीप्य सालोक सारूप मुक्तावस्था में रहूं, सभी अवस्थाओं में कोई न कोई देह रहेगा। तो देह दृष्टिया तो दासो हम, और जीव दृष्टिया तो दंस का, जो भी व्यवहार होगा तो देह से होगा, और जब देह से होगा तो मैं आपका दास हूं। और जीव दृष्टिया तो दंस का, जीव की दृष्टि से, जीवात्मा परमात्मा की दृष्टि से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं आपका अंश हूं। वस्तुतस्तुत्व में वास्मी, धर्म की दृष्टि से देखा जाए आप भी ज्ञान स्वरूप मैं भी ज्ञान स्वरूप,
आपका भी ज्ञानाश्रय स्वरूप है, मेरा भी ज्ञानाश्रय स्वरूप है। तो इन दृष्टियों में यदि देखा जाए तो मैं आप ही हूं, अर्थात आप जैसे है वैसे मैं हूं। तात्पर्य इसका यह है। तो इसी बात को ग्रंथकार ने वहां भी कहा। और भी देखा जाता है कि राम सुग्रीव सुग्रीवयोः ऐक्यम, राम और सुग्रीव का ऐक्य। राम और सुग्रीव का ऐक्य क्या है कि दोनों में जो घनिष्ठ संबंध है और राम सुग्रीव में जो एकता हुई, यह सारे के सारे व्यवहार जो है, जो हनुमान जी महाराज भगवती से सीता जी को सुनाते हैं कि जिस प्रकार से राम जी आपको मुक्त कराने के लिए उद्यत है, उसी प्रकार से सुग्रीव भी मित्रता करने के बाद आपको मुक्त कराने के लिए उद्यत है। उन दोनों का ऐक्य है। वे दोनों एक दूसरे के कार्य को संपादित करने के लिए वचनबद्ध हैं। दोनों अपने को कृतज्ञ मानते हुए किए गए उपकार के प्रति ऋण चुकाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए दोनों के भाव एक जैसे हैं, दोनों का ऐक्य ही है। इस दृष्टि से जो यहाँ पर जो है स्वरूप दृष्टि से यह समझना चाहिए। कहा विरोध का अभाव होने पर, अंतरंगता के बढ़ जाने पर, जाति की एकता होने पर, भोग की एकता होने पर, देश की एकता होने पर, काल की एकता होने पर, दशा की अथवा अन्य अन्य सादृश्य एकता को हर जगह पर सादृश्य समझिए होने पर, अपृथक सिद्धि होने पर एक शब्द का प्रयोग होता है। यह एक सामान्य लौकिक व्यवहार भी देखा जाता है। लोग में भी कहते हैं ना कि दोनों एक ही हैं, एक ही थाली में खाने वाले हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है मित्रता की बात को लेकर के, अर्थात दोनों की विचारधारा एक समान है। दोनों एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं। जो विचारधारा इसकी है वही विचारधारा उसकी है। तात्पर्य यहां भी एक हो ही नहीं सकती, लेकिन साम्य है, आधिक्य है। इस दृष्टि से दोनों में एक बात कर दी जाती है। कोई दोनों अलग है ऐसा है ही नहीं। तो विरोध का अभाव हो, वो अंतरंगता हो जाए, जातिगत एकता देखी जाए, भोगगत माने भोग भोगने का जो स्वभाव है उसकी एकता देखी जाए, देश की एकता देखी जाए कि यह जो है जीव में बाहुल्य देखा जाता है कि किस देश में रहेगा तो यह प्रकृति से संबद्ध होकर के ही किसी न किसी देश में रहेगा। तो इस प्रकार से काल की एकता एक ही काल में होने के कारण जब भी व्यवहार किया जाएगा उस काल में परमात्मा भी होगा, उस काल में जीव भी होगा, उस काल में जिनसे जिनसे यह चर्चाएं की जाएंगी वे सारे होंगे। तो कालगत ऐक्य होने पर, दशागत ऐक्य होने पर यह जो है अपृथक व्यवहार दिखाई देता है। इसलिए यह केवल व्यवहार मात्र है। यथार्थ रूप में प्रत्येक शरीर में जीव पृथक पृथक है, सभी शरीरों में एक ही जीव नहीं है। यह बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। और उसके बाद जो बात कही थी मूल में ग्रंथकार ने कि जीव का मूलभूत स्वरूप जो है तो सुखद स्वरूप ही है, उसी बात को आगे टीकाकार ने भी कहा कि यह जो है आनंदम ब्रह्म विजानीयात, तो जो ब्रह्म है आनंद स्वरूप है, तो तत्संबंधी भी आनंद स्वरूप है। व्यवहार में ही देखा जाता है कि चुंबक का एक स्वरूप मूलभूत स्वरूप है कि वह आकर्षित करता है, लौह को वो आकर्षित करेगा। तो यह हम और आप भी व्यवहार में देखे हैं कि यदि किसी लोहे के टुकड़े को लेकर के या तो अधिक काल के लिए उसके संपर्क में कर दिया जाए अथवा बहुत अधिक उस लोहे का चुंबक के साथ घर्षण कर दिया जाए, तो अधिक संबंध होने के बाद भी उसमें वह क्षमता हो जाती है कि छोटे मोटे लोहे के टुकड़ों को वह स्वयं लोहा भी चिपकाने लगता है। तो यह सामान्य लोक में एक व्यवहार यदि देखा जाता है तो परमात्मा का जो अंश है, परमात्मा का ही एक जो प्रकार है, अंश में भी यह भाग नहीं लेना है, आगे इसकी चर्चा होगी। तो कहा कि परमात्मा का ही एक प्रकार होने के कारण जब परमात्मा संबंधी जीव है, इसका मूलभूत स्वरूप यह है कि यह सुख स्वरूप ही है। यह सुख का ही, आनंद का ही अनुभव करने के लिए है, इसकी सत्ता ही है आनंद का अनुभव करने के लिए। दुख का अनुभव करने के लिए जीव की सत्ता है ही नहीं, जीव उसके लिए बना ही नहीं है। तो सभी प्रकार से इसका अधिकार, जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वभावता अधिकार होता है, उसे कोई दावा इत्यादि नहीं करना पड़ता है, केवल यह सिद्ध हो जाए कि इसी का यह पुत्र है, तो संपूर्ण संपत्ति पर जैसे अधिकार हो जाता है। तो ब्रह्मानंद जो परमात्मा का यथार्थ भूत स्वरूप है, तो उसका संबंधी जो जीव है, उसका जो एक ही प्रकार जीव है, उसका जो अंश जीव है, उसका जो शेष जीव है, जिसका नियमन परमात्मा करता है, तो तत्स्वभाव वाला तो होगा ही। पिता का स्वभाव पुत्र में जाता है, गुरु का स्वभाव शिष्य में
जाता है। मित्र का स्वभाव शिष्य में जाता है, या जब लौकिक व्यवहार देखा जाता है तो आनंद ब्रह्म विजानियात, आनंद स्वरूप परमात्मा का जो नियमन होने वाला, जिसका नियमन करता है परमात्मा, जो परमात्मा का शेष है, तो वह सुख स्वरूप न हो, आनंद स्वरूप न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मानंद का अनुभव करना जीव का स्वाभाविक धर्म है। स्वभावतः वह किसी कर्म बंधन से युक्त है ही नहीं, उसने तो स्वयं आरोप कर लिया है और अपने आप को बांध लिया है। स्वभावतः किसी कर्म बंधन से वह बंधा हुआ नहीं है। इसी के लिए भगवती श्रुति का दृष्टांत दिया टीकाकार ने। एष आत्मा पहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्य कामः सत्य संकल्पः। छांदोग्योपनिषद में भगवती श्रुति ने स्पष्ट कहा कि जीव स्वभावतः कर्म बंधनों से रहित है। जरा, जन्म, ये जो षड विकार कहे गए हैं कि जायते, अस्ति, वर्धते, क्षीयते, अपक्षीयते, ये 6 विकार कहे गए। इन 6 विकारों से ये रहित है। ये तो शरीर का उत्पन्न कौन हुआ? शरीर उत्पन्न हुआ, आत्मा कभी उत्पन्न होती का नहीं। तो कहा इन सब षड विकारों से यह रहित है। भूख प्यास इत्यादि इन षड उर्मियों से रहित है। सत्य काम है, सत्य संकल्प है, अर्थात वो जो चाहता है उसे वह उपलब्ध होता है, परंतु उसका सत्य संकल्प वस्तु है क्या? परमात्मा ही उसका सत्य संकल्प है। प्राप्त करने योग्य यदि कोई है तो परमात्मा ही है। प्रेम करने योग्य यदि कोई है तो वह परमात्मा ही है। संसार से यदि प्रेम किया तो अवश्य ही उसे संसार की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। तो जो प्रेम करने योग्य नहीं, उससे वह केवल प्रेम करने की भूल करता है। जैसे मृग तृष्णा है, मृग मरीचिका है। गर्मी के दिनों में अच्छी धूप रहे और रेत में जैसे जल की भ्रांति हो जाए और भ्रांत अवस्था में जो जल है ही नहीं उसमें प्यास बुझाने के लिए भागेगा तो कभी उसे उसकी प्यास बुझेगी। तो वैसे ही आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, उसका अंश जो जीव है, या केवल उससे संबंधित है। प्रेम करने का विषय परमात्मा है, संबंध रखने का विषय परमात्मा है। उससे संबंध रखेगा तो कभी इसको दुख होगा नहीं। भ्रांत होकर के संसार से जब संबंध रखता है तभी इसे दुखी होना पड़ता है। इसीलिए मुक्त जीव जो है केवल परमात्मा की ही इच्छा करते हैं। उसके पूर्व जन्म के सभी जितने भी पितर थे, पितृगण हैं, मातृगण हैं, सब उनके समक्ष हो जाते हैं मुक्तावस्था में। मुक्तावस्था ही जीव की स्वाभाविक अवस्था है। संसार औपाधिक है, संसार का बंधन कर्मजन्य है। इन सारी बातों को केवल यहीं पर कहा गया ऐसा ही नहीं, भागवत में भी यही बात कही गई। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, भगवान ने इस श्लोक में कहा कि मेरा स्मरण करते हुए जिसकी वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध होने लगे, रुदत्य, कभी वह रोने लगे, हसते क्वचित कभी हंसने लगे, और आगे भी लिखा कि विलज्ज, लज्जा का त्याग करके जो कभी गाने लगे, उद्गायति नृत्यते चा, जो कभी नृत्य करने लगे। श्लोक पूरा उठ नहीं रहा है, तो वही उसी के लिए भगवान ने स्वयं कहा, भगवान का वचन है, ऐसा भक्त भुवनम पुनाति, इस पृथ्वी को पवित्र करता है। नारद भक्ति सूत्र में भी यही बात तो कही गई कि मोदंते पितरो नृत्यंति देवता सनाथाचेयम पृथ्वी। ऐसे भक्तों को जब देखते हैं कि मेरे कुल में यदि कोई ऐसा वैष्णव हो गया जो केवल भगवान से संबंध करने की इच्छा करता है, केवल भगवान से संबंध रखता है, उसका जो है प्रातः काल से सायंकाल क्रिया जो भी कर्म है, जो भी क्रियाएं हैं, यत् करोति यदस्नासी यज्जुहोसि ददासी यत्, सबका विनियोग भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधा माधव के चरणों में विनियोग कर देता है। तो मोदंते पितरहा, जो पितृगण है फिर इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका तात्पर्य नहीं कि विधि का निषेध है कि अभी पितर पक्ष चल रहा है तो यही करेंगे, वह अवस्था रहेगी तब की यह बात है। उसे देहाध्यास फिर रह ही नहीं जाएगा। और देवता नृत्यंती, देवता भी देख करके नृत्य करते हैं। पृथ्वी चेयम सनाथा, और यह पृथ्वी भी उसी से सनाथ होती है। तो ऐसे जो परमात्मा के भक्त हैं, यह आनंद स्वरूप जो उनका मूलभूत स्वरूप है उसमें नृत्य रमण करते हैं। तो और यही बात तो
यथार्थ भूत स्वरूप को जानने वाले वृत्तासुर इत्यादि ने भी यही बात कही कि अहम हरेर तव पादैक मूल दासान दासो भवितास्मि भूया। यह अर्थात उस आनंद पूर्व जन्म का पाक था, उसके कारण यह तो है, लेकिन चिंतन की धारा वही बन रही है। कहने का मूलभूत यह स्वरूप था कि जीव जो है सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस प्रकार से अब आगे कल थोड़ा सा चिंतन और किया जाएगा कि जीव का कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वाभाविक है, आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व कैसा है, और आत्मा के विषय में जो देहात्म परिमाण, देह के समान ही आत्मा है, जितना परिमाण देखा है उतना ही अतः आत्मा का परिमाण अणु न मान करके देह के बराबर परिमाण मानने वाले चींटी के समान जैसा रहेगा तो चींटी के समान ही आत्मा है, चींटी के शरीर वाला। हाथी हो गया तो हाथी के जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा है। ऐसा जो मानने वाले जैनी हैं, और जैनियों में भी एक अलग जो स्वरूप मानने वाले हैं, और इसके बाद जो है ब्रह्म का अंश अर्थात अंश में खंड मानने वाले जो कुछ हैं, इन सबका जो है आगे के उपक्रम में चिंतन किया जाएगा। आज का सत्र यहीं तक। आगे किसी की कोई बात है तो आप लोग बोल सकते हैं।